भजनलाल शर्मा के अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई है। अतिवृष्टि प्रभावित जिलों की रिपोर्ट ली गई है, जहां मंत्रियों और सचिवों ने सौंपी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फसलें खराब, नुकसान के अवलोकन और राहत बचाव के साथ ही मुआवजा प्रक्रिया पर गहनता से यह समीक्षा की यहाँ रिपोर्ट सौंपी है। साथ ही बैठक में किसानों को जल्द ही राहत पहुंचाने पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का विशेष जोर देखने को मिला और बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा सहित मंत्री और वरिष्ठ सचिव इस दौरान मौजूद रहे। फसल खराबा 40 से 70% है, अधिकतर जगह। बहुत कम जिले ऐसे हैं जैसे जैसलमेर है, वहाँ फसल खराबा कम है। मैं 4 जिलों में जाके आया था, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, तो वहाँ 70% से ज़्यादा फसल खराबा है। तो मोटा मोटा जिले वाइज खराबे की सूचना जानकारी माननीय मंत्रीगणों ने दी है। मदन जी ने बीकानेर की दी है। मदन जी बता दें कब तक आप ये मुआवजा और जो कब तक रोज निकाल रहे हैं। अच्छा। जिला जैसे रिपोर्ट आज मैंने 4 जिलों की निकाली है और अब तक हम 182 करोड़ की स्वीकृति निकाल चुके हैं। 193 जो लोग जिनकी डेथ हुई थी उनमें से हम 46 को राशि दे चुके हैं। जैसे ही सूचना आ रही है हम सबको। आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने हमारे जितने भी प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में गए और उसकी वहां की विस्तृत रिपोर्ट स्वयं ने फील्ड में घूम करके जो देखी, अतिवृष्टि, मानव क्षति, पशु क्षति और रोड के नेटवर्क की क्षति, गांव में पानी के भराव, खेतों में पानी के भराव और एक एक जिले की सबकी विस्तृत रिपोर्ट लेकर के उसका आंकलन किया है और आने वाले समय में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन जिन की रिपोर्टें आ गई है उसी अनुसार आपदा मंत्री जी और आपदा विभाग अपनी स्वीकृतियां तुरंत जारी करे जो उनको सहायता मिलनी है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो रोड नेटवर्क टूटा है उसकी जितना आपदा राहत कोष से मिलता है वो, उसके अलावा सरकार का लगे वो भी लगा करके रोड नेटवर्क को तुरंत ठीक करना है और आने वाली दीपावली से पहला रोड स्ट्रीट लाइट का जो 2 लाख का टारगेट दिया वो लगे। साथ ही साथ हमारे आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्कूल, उनका सबका जो कलर तय हुआ उनका सबका कलर और राजस्थान में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तुरंत करें, जनता के बीच में रहें और ऐसा लगे कि सरकार जनता के साथ खड़ी है और इसीलिए पूरे निर्देश दिए हैं। हम लोग वापस पुनः अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के राहत का जो भी सहायता है वो तुरंत पहुंचाएंगे। जिनकी स्वीकृतियां बाकी है वो शीघ्र स्वीकृतियां जारी कराएंगे और आने वाले समय में भविष्य में इस तरह की स्थिति बाढ़ की नहीं बढ़े इसको भी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसमें आप सबसे बड़ी बात यह कि प्रभारी मंत्रियों को लगातार हर महीने में कम से कम एक दौरा प्रभार वाले जिले का होता है, कोई न कोई विशेष विषय को लेकर। अभी जो बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, कई जगह बाढ़ की स्थिति, तो प्रत्येक मंत्री को जिलों में भेजा गया और वहां से जो स्थिति वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आई वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। बात हुई, बाकी सभी हमारे माननीय मंत्रियों ने बताया। एक विशेष बात जो आज रही वो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जहां पर पानी इकट्ठा भराव होता है हर जगह, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती है, चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहर हो, चाहे म्युनिसिपलिटी हो, एक विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलाएगी। जो जहां जहां पर लो लाइंग एरिया वहां पानी इकट्ठा हो रहा है उनकी रिपोर्ट लेके मांग कर गांव पंचायत और क्षेत्र से और वहां पर रिचार्ज वेल लगाए जाएंगे ताकि पानी बरसात हो तो 2 घंटे 3 घंटे में उसकी निकासी होगी। एक तो वहां पे पानी इकट्ठा होना बंद होगा और दूसरा सड़कें और मार्ग और कीचड़ से लोगों को आजादी मिलेगी। ये बहुत बड़ा निर्णय लिया और मुख्यमंत्री जी ने जो मातृभूमि से कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान जो चलाया, कर्म भूमि से मातृभूमि, जो हमारे भामाशाह जो बाहर गए उनका सहयोग था, साथ में हमारे ग्राम पंचायत समितियों का, हमारे म्युनिसिपलिटियों का, इनके नगर निगम का, इनके सहयोग से ये एक विशेष अभियान रहेगा जिसका आने वाले समय में आगामी 1 वर्ष में आप देखना राजस्थान में कितना बड़ा परिवर्तन इसके माध्यम से होगा। न सिर्फ
पानी की निकासी होगी, बल्कि रिचार्ज के माध्यम से रिचार्ज जो होगा उससे वाटर लेवल भी क्षेत्र का। देखिए, निश्चित ही ये राजस्थान का सौभाग्य है कि भजनलाल शर्मा जी जैसे व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, और मुझे लगता है कि उनकी लगातार मॉनिटरिंग के कारण से ही कांग्रेस के बड़े नेताओं के पेट में दर्द होता है। इस बार जब अतिवृष्टि हुई उसके बाद लगातार से मॉनिटरिंग हो रही है। प्रभारी मंत्रियों को जिलों में भेजा, प्रभारी सचिव को जिलों में भेजा। आज तुरंत ही उनकी समीक्षा बैठक करके आने वाले समय में जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, प्रतिष्ठान हैं और जिनका नुकसान हुआ है, उनका जायजा लेकर के उनको एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार और अन्य प्रकार से उनको किस प्रकार सहायता दी जा सके, उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री ने विभागवार की है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार बनने के बाद लगातार बिना किसी राजनीतिक लाभ के इस प्रकार के कैंप भी हमने आयोजन किए, जिसका सीधा लाभ जनता को मिला है। और आपदा के समय लोगों के बीच में जाकर के उनकी तकलीफों को सुनना, उनको राहत देना, ये माननीय मुख्यमंत्री की विशेषता रही है। आने वाले समय में निश्चित ही इस अतिवृष्टि के कारण से जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनका मुआवजा भी राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भिजवाया जाएगा और वहां से जितनी राशि मिलेगी वो पूर्ण रूप से यहाँ के। देखिए, हमारे अति संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप पिछले 20 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि वो उन सारे विषय के ऊपर बार बार लगातार एक नवाचार उन्होंने जो एक राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रथम बार किया है, हर उस काम को जो आज से पहले कभी किसी ने ना किया हो, लगातार जो प्रभावी मॉनिटरिंग है, ये जो 3 दिवसीय उन्होंने एक कार्यक्रम जो प्रभारी मंत्रियों का, प्रभारी सचिवों का पहली बार बनवाया, वहां पर जाकर के जमीन से अलग अलग मंत्रियों ने, प्रभारी सचिवों ने हर जिले से एक वस्तु स्थिति ली, कहां पर क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का फिर आज यहाँ पर समीक्षा करके किस तरीके से उनको एसडीआरएफ के माध्यम से, आपदा प्रबंधन के माध्यम से जमीन पर एक ग्रामीण को जिसको जिस तरीके की सुविधा का अभी इस समय अभाव है, वो जमीन पर जितना जल्दी से जल्दी पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए भी हैं। और आने वाले समय में मात्र 15-20 दिन के अंदर किस तरीके से, चाहे वो सड़कों की मरम्मत है, चाहे वो पशुधन का अभाव हो, चाहे जनहानि हुई हो, या कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की टूट हुई हो, कहीं पर कहीं ब्रिजेस गिर गए हो, उन सब कार्यों के लिए तुरंत इसकी विस्तृत जानकारी आप सबको दी जाएगी समय आने पर। लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान के अंदर बड़ी परियोजनाएं का शिलान्यास होगा, और उसके लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान आते हैं, जैसे कि आशंका है अभी, तो बहुत बढ़िया रहेगा राजस्थान के लिए। देखिए, लगातार जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है 2014 में, तब से जिस तरह से गिरदावरी होती है, जिस तरह से किसानों को मुआवजा मिलता है, उसके अंदर बेहतरी हुई है। आप किसान जो अभी सुन रहे हैं इस बात को, आप याद करिए 2014 से पहले क्या हाल होते थे। हर तरह से उसको बेहतर करा जा रहा है। बेहतर सिस्टम अपनाकर, टेक्नोलॉजी को अपनाकर, केवल गांव ही नहीं बल्कि खेत तक मुआवजा है वो